हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्वर के बारे में पोस्टमार्टम किया था। स्वर के बारे में मित्र जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे, आपके किसी भी एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे होंगे तो उससे बाहर कोई आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा मित्र। ये मेरे कहने की बात नहीं, ये एक बार आप वीडियो को देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हुआ मित्र। क्यों लंबा हुआ? क्योंकि जो मेरा ये मतलब था, एक बार हम स्वर को कंप्लीट करते हैं एक क्लास में, और दूसरे क्लास में हम जो है व्यंजन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है मित्र? तो आपको इसी तरीके से दोनों को मिक्स करके हम नहीं पढ़ाएंगे मित्र। सब जैसे नहीं पढ़ाएंगे, सब जैसे पढ़ाते हैं मिक्स करके पढ़ाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैंने जो है पूरा आपको स्वर जितने हैं उनके बारे में मैंने एक क्लास पढ़ाया। 42 मिनट का है टोटल क्लास, लंबी है। लेकिन अगर आपको सीखना है, आपको पढ़ना है, मतलब वो भी होता है पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको। ठीक है मित्र? आप कुछ भी कर सकते हैं। वो लेक्चर देखने के बाद, वो क्लास देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आज हम पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट की ओर बढ़ेंगे, व्यंजन। व्यंजन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। व्यंजन की थोड़ी क्लास लंबी होगी मित्र, क्योंकि हम दोनों को पार्ट करके एक आज के पार्ट में व्यंजन को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और आपके एग्जाम में पूरे का पूरे जो है 50 में जो है 45 फंसाने की गारंटी जरूर लेंगे हम। ठीक है मित्र? मेरा भी समझो एक एग्जाम है, आपको सफल बनाना। आप सफल हुए तो मैं सफल हुआ। ठीक है मित्र? तो आइए देर ना करते हुए हम लोग व्यंजन को देखते हैं, व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन मित्र किसे कहा जाता है? व्यंजन के डिफिनेशन जानिए। व्यंजन किसे कहा जाता है? वह ध्वनियां वह ध्वनियां वह ध्वनियां व्यंजन किसे कहा जाता है? वह ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है। वह ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है। स्वरों की सहायता से बोली जाती है। सहायता से बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं मित्र? उसे व्यंजन कहते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या, और जो है व्यंजन की संख्या पूछते हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है आप यहां लिखिए। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आप क्या बताएंगे? 41 बताएंगे मित्र। किसी किसी बुक में 39 भी दिया है, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया है 39, लेकिन किसी किसी बुक में 41 दिया है। तो आप जो है दोनों को याद रखना। ठीक है मित्र? ये हुआ इतना बात। अब आते हैं व्यंजन जो आते हैं उच्चारण की दृष्टि पर। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, या स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं उच्चारण की दृष्टि से? यहां लिखते हैं उच्चारण की दृष्टि से स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? उच्चारण की दृष्टि से स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आप कितना बताएंगे मित्र? आप 27 बताएंगे। कितना? 27। इसमें 27 अगर उच्चारण की दृष्टि से बोलता है मित्र, तो आप बताएंगे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप 27 बताएंगे। अगर पूछता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछता है, तो कितना बताएंगे? आप 25 बताएंगे मित्र। इसमें जो दो ऐड हुए हैं, डा और ढा, इसमें जो है ऐड हुए हैं। रही बात इतना। अब आते हैं जो 25 स्पर्श व्यंजन है ये, और जो ये वर्णमाला है किस लिपि में लिखा गया है? आपका वर्णमाला जो है ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। देवनागरी लिपि में। ठीक है मित्र? ये हो गया। अब देखते हैं जो 25 स्पर्श व्यंजन हैं, इनको देखते हैं कहां से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है, इन्हें जो हम देखते हैं मित्र। अब देखिए, आप लोगों को आप जानते हैं क्या होता है? का वर्ग भी कहा जाता है, और जो होता है कंठ भी होता है। एक तरीके के
टी यम दो, ठीक। के से कंठ होता है मित्र, यही आप लिख लीजिए, के से कंठ, टी से तालु, यम से मूर्धन्य, मूर्धन्य, और दी से दंत, और ओ से ओष्ठ, ओष्ठ। इसे और जो है मित्र, इसे का वर्ग कहा जाता है, इसे का वर्ग, इसे खा वर्ग कहा जाता है, खा वर्ग, गा वर्ग, अरे सॉरी मित्र, का वर्ग कहा जाता है, इसे चा वर्ग कहा जाता है, इसे ठा वर्ग कहा जाता है, इसे ता वर्ग कहा जाता है, इसे पा वर्ग कहा जाता है। इतना बात क्लियर हुई। आपको क्रम केटीएम दो आपको इस तरफ से आप इसका सीक्वेंस भी याद रख सकते हैं। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे, कंठ से, और इनको याद कैसे रखेंगे, ये तो आपको कंठ से हो गया, कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन है, तालु से बोले जाने वाले व्यंजन है, और मूर्धन्य से बोले जाने वाले व्यंजन है, दंत से बोले जाने वाले शब्द है, और ये ठीक है मित्र। अब आते हैं कुछ स्वर जो है, कुछ व्यंजन जो है इसमें और आते हैं, जैसे कि हम बोले कंठ ओष्ठ व्यंजन, तो जैसे कि और यहां हम लिख लेते हैं कुछ और है इसमें, कुछ और है इसमें, जैसे कि इसको और बढ़ा देते हैं, इसी के सामने लिखते हैं हम लोग क्या है। अब देखिए इसमें जैसे कि आता है कंठ में, और क्या आता है, जैसे आपका हा हुआ और आहा हुआ, ठीक है, दो हो गया। इसके बाद इसमें तालु से कौन सा बोला जाता है, या और सा, यस हो गया। और इसके बाद ज, इसके बाद रस हो गया, रस। इसके बाद मित्र क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, सा जा, ठीक है मित्र। तो आप देख रहे हैं दंत से क्या क्या बोले जाते हैं, दंत से आपने क्या देखा, सा जा, ठीक है मित्र। दंत से क्या क्या बोले जाते हैं, सा जा, और यहाँ ला भी है मित्र, ला। तो ये रहा ये कंठ, आपको आप जानते हैं इसको क्या बोला जाता है, कंठोसी व्यंजन बोला जाता है। इस वर्ग को क्या बोलता है, तालव्य व्यंजन बोला जाता है, तालव्य व्यंजन। इसको मूर्धन्य व्यंजन बोला जाता है, मूर्धन्य व्यंजन। इसको दंती व्यंजन बोला जाता है, और इसको इसमें ओठी व्यंजन बोला जाता है। इतना बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई आपको, ठीक है मित्र। तो ये रहा, आप एक तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका अंतस्थ व्यंजन होता नहीं, आपका अंतस्थ व्यंजन जैसे यारा लावासा होता है, तो या यहाँ हुआ, रा यहाँ हुआ, या रा, और ला यहाँ हुआ, और सा खट्टी सा, अरे सॉरी यहाँ देख रहे हैं, इतना हुआ क्लियर बात। अब हा को क्या कहा जाता है, हा को, और जैसे हा को क्या कहा जाता है, इसे काकल्य व्यंजन कहा जाता है। हा को क्या कहा जाता है, आप यहां लिखिए, काकल्य व्यंजन, काकल्य व्यंजन कहा जाता है हा को। स्वर तंत्री व्यंजन भी कहा जाता है इन्हें, स्वर तंत्री व्यंजन भी कहा जाता है इन्हें। और अंग देखिए आह है, अंग नहीं है मित्र, अंग आह जो होता है, अंग जो है नासिक व्यंजन है, आप याद रखिएगा, अंग जो है नासिक व्यंजन है, नासिक। आह जो है कंठोस्थ व्यंजन है, कंठोसी व्यंजन है, ठीक है मित्र। तो ये रहा बात, आपको इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अब आते हैं मित्र कुछ और पॉइंट देखते हैं, जैसे अगर हम पूछते हैं आपसे, इतना बात हो गई, एक दंतोष्ठी व्यंजन होता है, यहां आप लिख लीजिए दंतोष्ठी व्यंजन, दंतोष्ठी व्यंजन, दंतोष्ठी व्यंजन किसे कहा जाता है, आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और वत्स किसे कहा जाता है, वत्स व्यंजन,
इसको बताइए। तो दंती व्यंजन किसे कहा जाता है? वा को कहा जाता है। और वस्त व्यंजन कहता है मतलब जो है दंत प्लस प्लस मसूड़े से होता है, दंत प्लस मूल से होता है। कौन सा होता है? सरल जन। आप इस तरीके से याद रख लीजिए, सरल जन। सा हुआ, सा ल ज और ना, कितने हो गए इसमें? आप इस तरीके से याद रख लीजिएगा। सरल जन क्या होते हैं? वस्य व्यंजन। तो कितने क्या क्या होते हैं वस्य व्यंजन? सरल जन हो गया, ठीक है मित्र। ये हो गया आपका दंत मूल कह सकते हैं या वस्य व्यंजन कहते हैं। इतना आपको बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक है मित्र, इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं इनको क्या कहा जाता है, का खा को क्या कहा जाता है। आप लिखिए, आप लिखिए, का हुआ, खा हुआ और गा, इनको क्या कहा जाता है मित्र? का हुआ, खा हुआ, गा हुआ और जा हुआ, फा हुआ। जा हुआ और फा हुआ, इनको क्या कहा जाता है मित्र? इनको कहा जाता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कहा जाता है। आगत व्यंजन बोले या विदेशी ध्वनियां हैं, ये जो है इतनी जो है, एक पॉइंट और लिखिए, यहाँ पर विदेशी ध्वनियां हैं, विदेशी ध्वनियां हैं। इतना बात क्लियर हुई। आगत व्यंजन पूछ रहे हैं मित्र। अगर आगत स्वर पूछते हैं तो आप क्या बताएंगे? यही आप इसी के पास लिख लीजिए, आगत स्वर क्या होता है। आप इसी के पास लिखिए, आगत स्वर क्या होता है? तो आ होता है, इस तरीके से कटोरा वाला। एक पस स्वर भी होता है आ, इस तरीके वाला। ठीक है मित्र, ये इतनी बात क्लियर हुई आपको कि नहीं? अब आते हैं खग को क्या कहा जाता है, खा और गा को। अब यहां दूसरे पॉइंट लिखिए, खा और गा को क्या कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है मित्र? इन्हें नवीन विकसित ध्वनियां कहा जाता है। नवीन विकसित ध्वनियां हैं ये, नवीन विकसित ध्वनियां, नवीन विकसित ध्वनियां हैं मित्र। इन्हें अविदेशी ध्वनियां कहा जाता है या अरबी फारसी भाषा की जो है शब्द कहा जाता है ध्वनियां का। अरबी फारसी, अरबी फारसी। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हुआ। ठीक है, आगत आप जान गए। इतना कितने आते हैं? इतना आते हैं, का खा गा जाफा और खग। ठीक है, इतना बात क्लियर हुई। और पंचमा अक्षर को आप जानते हैं। पंचमा अक्षर को क्या कहा जाता है? पंचमा अक्षर हुआ का खा गा, अंगा, या हो गया, रा हो गया, ना हो गया और मां हो गया। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें जो है नासिक व्यंजन कहा जाता है। इन्हें जो है नासिक व्यंजन कहा जाता है। नासिक व्यंजन कहा जाता है। और मित्र, ना और मां को क्या कहा जाता है? ना और मां को क्या कहा जाता है? अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। ना मां को क्या कहा जाता है? अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है मित्र। और आता है भा को क्या कहा जाता है? इस भा को क्या कहा जाएगा? आप बताइए, आप भी पढ़े होंगे मित्र। तो भा को क्या कहा जाता है बताइए? भा को क्या कहा जाता है आप बताइए? तो अमानक वर्ण कहा जाता है। भा को क्या कहा जाता है? अमानक वर्ण, अमानक वर्ण कहा जाता है। और जो है सा को क्या कहा जाता है मित्र? सा को क्या कहा जाता है? अबोध कहा जाता है। अबोध वर्ण, अबोध वर्ण कहा जाता है। भा अमानक है मित्र, और आ जो है अमात्रिक है। आप याद रखिएगा, मिक्स ना करिएगा। स्वर को आप अलग पढ़िएगा, व्यंजन को आप अलग पढ़िएगा।
यहाँ अमानक है, ना कि वहाँ जो है अमात्रिक हमने आ को बोला है, आ को अमात्रिक बोला है, उदासीन बोला है। आप यहाँ जो है आप भा को देखिए, अमानक वर्ण हो गया, अबोध वर्ण हो गया। ठीक है, दोनों बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ मित्र। इसके बाद आते हैं हम लोग और कुछ पॉइंट को देखते हैं। जैसे इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? अब आते हैं जैसे कुछ है लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है, पार्थिविक हो गए, ये सब। इतनी बात क्लियर हुआ, आप इसे नोट डाउन करिए। ठीक है मित्र, इतना बात क्लियर हुआ। इधर ये कहीं इतना एग्जाम में पूछा गया, आप कोई भी उठाएंगे बुक आपको यह जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतना बात आपको क्लियर हुआ। इसके बाद हम यहाँ मिटाते हैं, इसके बाद लिखते हैं अब आते हैं लिखते हैं मित्र अंतस्थ व्यंजन लिख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है? पहला लिखते हैं अंतस्थ व्यंजन। पहले नंबर पर आप लिखिए अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है? पहले तो आप ये डिफिनेशन लिखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा जरूर। क्या कौन सा है? या, रा, ला, वा, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन उन्हें कहा जाता है मित्र जो वह ध्वनिया, वह वर्ड या वह ध्वनिया जिनका उच्चारण के लिए स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के मध्य होता है, उन्हें जो क्या कहा जाता है? उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनका जो है, इनके उच्चारण के लिए वायु जो है नाक और मुंह से कम प्रवाह होती है। नाक और मुंह से वायु कम प्रवाह होती है। आप अंतस्थ व्यंजन के बारे में आप इतना नोट डाउन करिए, क्योंकि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, आप थ्योरेटिकली आप याद रखिएगा। थ्योरेटिकली आपको पूछेगा तो आप जो है भटक जाएंगे। तो हमने जो बताया उसको आप लिखिएगा। अंतस्थ व्यंजन हो गया मित्र। इसके बाद क्या होता है? ऊष्म व्यंजन आएगा। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो क्या बताएंगे? 4 बताएंगे। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 3 सा लिख लीजिए। 3 सा लिखिए आप। खट्टी सा, छोटा सा, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और आपका काकल है। हाँ, ये हो गया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहा जाता है? आप नोट डाउन करिए। ऊष्म व्यंजन उसे कहा जाता है जिसका उच्चारण के लिए जो है आंख या मुंह से गर्म हवा निकलती है। ठीक है मित्र, उसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन में जो होता है मुख और नाक से जो होता है, इसके अपेक्षा ज्यादा जो है हवा प्रवाह करती है। इसमें कम प्रवाह करती है हवा, इसमें मुख और नाक आप लिख लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूजन होंगे। मुख और नाक से कम हवा प्रवाह करती है और ज्यादा इसमें प्रवाह करती है। मुख और नाक से ज्यादा वह प्रवाह करती नाक। ठीक है मित्र, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा है? 4 नंबर। 4 नंबर पे क्या याद रखेंगे आप? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आप याद रखिए। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आप क्या बताएंगे? 4 बताएंगे। कौन कौन? छा हो गया, तरा हो गया, या हो गया और ठीक। तो इतना हो गए। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। आप देख रहे हैं संयुक्त व्यंजनों की संख्या छा हो गया, तरा हो गया, ज्ञा हो गया और सरा हो गया। तो कितने हैं संयुक्त व्यंजनों की संख्या? तो 4 हैं। 4 को लिखिए आप। 4 को लिखिए आप। का प्लस सा, ता प्लस रा, जा प्लस या, सा प्लस रा। तो आप देख रहे हैं इनका उच्चारण देख रहे हैं आप। तो देख रहे हैं इसका का प्लस सा हो गया, ता प्लस रा हो गया, और ज्ञा का क्या होता है? जा प्लस
यहाँ हो गया और सा प्लस रा हो गया। तो ये रहा आपका, इतना बात क्लियर हुआ। थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, इसमें हलंत रहेगा पहले। इतना बात आपको क्लियर हुआ मित्र। संयुक्त व्यंजन हो गए। अब आते हैं हम लोग इसके बाद और नंबर पे आते हैं, पार्थिव व्यंजन किसे कहा जाता है, लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है। तो पार्थिव व्यंजन किसे कहा जाता है, 5 नंबर पे आते हैं पार्थिव व्यंजन। पार्थिव व्यंजन किसे कहा जाता है, और 6ठे नंबर पे आते हैं लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, पार्थिव व्यंजन किसे कहा जाता है मित्र, ला को कहा जाता है, ला। लुंठित व्यंजन को रा कहा जाता है। लुंठित व्यंजन को एक और नामों से जाना जाता है प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन पूछा जाता है, आप क्या बताएंगे, रा बताएंगे। प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन किसे कहा जाता है, ला को कहा जाता है। अगर आप पार्थिव व्यंजन और जो है लुंठित व्यंजन में कंफ्यूजन होते हैं, तो आप पार्थिव लुंठित, आप इस दोनों को जो है उल्टा सोचिएगा। अगर यहाँ ला का उच्चारण हो रहा है तो रा आएगा, यहाँ पा का उच्चारण आ रहा तो रा आएगा। पार्थिविक, यहाँ रा का मात्रा भी आ रहा पार्थिविक बोलने पे, ठीक है। लुंठित ला आएगा, आप अपोजिट समझिए, दोनों में कंफ्यूजन होता है और दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है मित्र। ये हो गया। इसके बाद हम लोगों ने आएंगे जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किन्हें कहा जाता है, तो ये जो आपका तालु वाला है पूरा पोर्शन, ये तालु वाला पोर्शन जो होता है, इसे स्पर्श व्यंजन के नाम, स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, तालु वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, तालु वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो मित्र 4 होती है। यहां आप लिखिए, आप यहां लिखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर पे लिखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, चा हुआ, छा हुआ, जा हुआ और झा हुआ। ये आपके जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन आते हैं, ठीक है मित्र। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 पॉइंट और बनता है। एक आएगा उच्छिप्त व्यंजन किसे कहा जाता है, एक आयोगवा। साथ पे देखते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, इसके बाद 9 नंबर पर आएंगे आयोगवा। आयोगवा, उच्छिप्त व्यंजन या हम कहें या द्विगुण व्यंजन कहें, उच्छिप्त व्यंजन कहें या द्विगुण व्यंजन कहें, द्विगुण व्यंजन। तो किसे कहते हैं, डा ढा को कहते हैं, डा और ढा को कहते हैं, डा और ढा। ये क्या है, उच्छिप्त व्यंजन बोले या आपका द्विगुण व्यंजन बोले, तो दोनों बात आपको क्लियर हुआ, ठीक है। आयोगवाह आते हैं। आयोगवाह जानते हैं, अंक और जो है आह। आयोगवाह को मित्र कहा जाता है, स्वर और व्यंजनों के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है, आयोगवाह कहा जाता है, ठीक है। आयोगवाह बात क्लियर हुई। स्वर और व्यंजनों के बीच की कड़ी को कहा जाता है आयोगवाह, क्योंकि स्वर के साथ भी प्रयुक्त होते हैं, व्यंजन के साथ भी प्रयुक्त कहीं कहीं होते हैं, ठीक है मित्र। तो इन्हें कहा जाता है, आप इन्हें जानते हैं। इसे क्या, अंक जो है अनुनासिक और जो है विसर्ग है, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर हुआ, ठीक है मित्र। इतना बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, तो इतना बात आपको क्लियर हो गया, आई होप, ठीक है मित्र। तो आप देख रहे हैं जो आपके जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने पूरा कवर करने का प्रयास किया है, ठीक है मित्र। आप देख रहे हैं पूरा का पूरा उच्छिप्त व्यंजन या बोले द्विगुण व्यंजन। इसके बाद मित्र आएंगे जैसे कि द्वित्व व्यंजन होता है, एक द्वित्व व्यंजन होता है। 10 नंबर पे आएंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन हुआ जिसे दिल्ली हुआ,
ये क्या है? द्वित्व व्यंजन। कलकत्ता हुआ, कुत्ता हुआ, ये सब क्या है? द्वित्व व्यंजन। ठीक है मित्र, तो ये इतना बात हुआ संयुक्त व्यंजन। क्लियर, आप जो है क्लियर रहिएगा। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है? दो दो वर्णों के, दो विभिन्न वर्णों के मेल के को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। मित्र आप याद रखिएगा, यहाँ संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं। अगर हम संयुक्त स्वर की बात करेंगे तो कितने होते हैं? 4 होते हैं संयुक्त स्वर। कौन कौन? छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। दोनों पार्ट को आप अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आपको जो है आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यही मेरा उद्देश्य भी है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा पैकेज जो है व्यंजन का। इसके बाद अभी कुछ टॉपिक और बचे हैं, जैसे अघोष हुआ, सघोष हुआ, उनके बारे में हम लोग जो है एक और वीडियो ले आएंगे, उनमें जो है कंप्लीट कर देंगे, ताकि जो है आपको एग्जाम में, मेरा जो उद्देश्य है 45 प्लस क्वेश्चन इसी जो है टॉपिक से आपको इसी लेक्चर में दिखाने का प्रयास है मेरा, वो सफल होगा। और आप भी जो है मित्र आप खुद का नोट्स बनाइएगा। खुद का नोट्स बनाएंगे, दिमाग में आपको खुद का नोट्स से याद होता है मित्र। पीडीएफ से आपको पीडीएफ का दिमाग आपको क्या याद रहता है मित्र? आप जो खुद चीज बनाते हो वही आपको दिमाग में ज्यादा देर तक रहेगा या ज्यादा दिन तक रहता है। किसी दूसरे के बनाए हुए चीज पे आप ज्यादा कमांड नहीं कर सकते हैं, या आपको अंतर आत्मा से उतना विश्वास जो है नहीं होगा। तो इतना रहा है आपका पूरा पैकेज। ठीक है मित्र, मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।